क्यों आपको आपके 12th स्टैंडर्ड के बाद लॉ एज अ करियर चूज करना चाहिए। क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, क्या करियर एवेन्यूज हैं। लॉयर्स एक बहुत इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं आपके डे टू डे लाइफ में। अर्निंग पोटेंशियल, देखो कुछ भी कहो, एट द एंड ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कमाएंगे कितना। सेकंड, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करो तो फिर आता है कॉर्पोरेट लॉ। मेरा नाम है वैभव प्रकाश और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे कि क्यों आपको आपके 12th स्टैंडर्ड के बाद लॉ एज अ करियर चूज करना चाहिए। ऐसा क्या है लॉ में जो कि इसको एक काफी लुक्रेटिव करियर ऑप्शन बनाता है हजारों और लाखों लोगों के लिए जो लॉयर बनना चाहते हैं हमारे देश में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम की क्या स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, क्या करियर एवेन्यूज है, एंड ओवरऑल कि क्यों लॉ जो है लोग इतना एस्पिरेशनल एक प्रोफेशन है जिसके पीछे लोग जाना चाहते हैं, लोग बनना चाहते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ जुडिशरी चैनल पे, जहां पे हम लोगों ने अब स्टार्ट किया है आपको क्लैट के लिए भी प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। बिफोर वी बिगिन, मैं समझ सकता हूं कि आपके कई सारे कंसर्न्स होंगे, आपके कई सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके कंसर्न्स हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हो। यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, आप मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर भी जुड़ सकते हो। आप मुझे फॉलो करो, आप यू कैन सेंड मी अ मैसेज ओवर इंस्टाग्राम, और आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर भी। आपके जो भी कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ कनेक्ट करके आपके उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं। चलो, तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या है ये लॉ प्रोफेशन। तो अगर हम बात करें तो जैसे कि एक डॉक्टर हमारे फिजिकल हेल्थ का हमारा ख्याल रखता है, हम फिजिकली मर ना जाएं उससे हमें बचाते हैं डॉक्टर्स, वैसे ही आपकी सिविल डेथ ना हो जाए उससे बचाते हैं आपके लॉयर्स। सो बीइंग इन अ प्रोफेशन ऑफ लॉ एक काफी नोबल प्रोफेशन है, काफी नोबल प्रोफेशन है, जहां पे कि आपके एग्जिस्टेंस को बचाया जाता है, जहां पे कि लॉयर्स एक बहुत इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं आपके डे टू डे लाइफ में। सो इन लाइफ्स बैटल्स, डॉक्टर्स सेफगार्ड आवर एग्जिस्टेंस व्हाइल लॉयर्स डिफेंड आवर एसेंस। ठीक है, सो ऑन दिस नोट लेट अस सी व्हाई should one person, or why should you choose law as a career option? So there are 5 reasons as to why I think a person should choose law as a career option. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लॉ करने से आपके कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी बढ़ जाता है। आप चाहे आगे चल के अपने लाइफ में लॉ प्रैक्टिस करो या आप लॉ फील्ड में रहो या नहीं रहो, लेकिन ये जो नॉलेज आती है आपको, ये जो स्किल्स आप सीखते हो एज अ लॉयर, आप एज अ लॉयर जब आप जो स्किल्स सीखते हो, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। ये आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को शेप अप करते हैं, वो आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल को शेप करते हैं, और आप लाइफ में कुछ भी करना चाहो आप वो कर पाओगे। सेकेंड रीजन इज द वर्क एंड द ग्रोथ। यहां पे एज अ लॉ प्रोफेशनल आपकी ग्रोथ जो है वो एवरी डे आपको दिखते रहेगी, क्योंकि आपको बहुत सारे चैलेंजिंग काम मिलते रहेंगे। एवरी डे देयर वुड बी 1 और 2 और नए नए तरीके के केसेस आपके सामने आते रहेंगे। आपको नई चीजों के ऊपर पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, नए डिस्प्यूट्स होंगे, नए नोटिफिकेशंस होंगे, नए लॉज बनते रहेंगे। तो एवरी डे वुड बी अ चैलेंज, एंड आप कभी बोर नहीं होगे इस प्रोफेशन में। यू विल ऑलवेज फाइंड वन और द अदर थिंग्स कि आपको कुछ नया सीखने को, पढ़ने को, करने को मिल रहा है। तीसरा ऑप्शन है और तीसरा रीजन है डाइवर्स जॉब्स। अभी हम इसके आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे, करीब 6 ऑप्शंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट दो 6 आर ऑल्सो नॉट एग्जॉस्टिव। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप किस एक पर्टिकुलर फील्ड में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हो या काम करना चाहते हो। सुपर स्पेशलाइज्ड लॉयर्स जो होते हैं आज के डेट में, सुपर स्पेशलाइज्ड लॉयर्स जो हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है। तो इट्स नॉट जस्ट कि आप बस एक लॉयर बन गए और आप कोर्ट जा रहे हो, ऐसा अब आज के डेट में रह नहीं गई है।
अर्निंग पोटेंशियल, देखो कुछ भी कहो, एट द एंड ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कमाएंगे कितना। आई विल नॉट लाई टू यू, लॉ में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग भी पैसा कमाने के एवेन्यूज हैं और नहीं कमाने के भी एवेन्यूज हैं। अगर सपोजिडली आप स्टार्ट करते हो अपने प्रैक्टिस को, अगर आप स्टार्ट करते हो कोर्ट जाके काम करना, तो इनिशियल डेज में आपको लर्निंग जो है वो आपकी सैलरी होती है, वो आपके लिए आपका पैसा होता है। लेकिन विथ टाइम, विथ इयर्स एंड विथ एक्सपीरियंसेस आप काफी पैसा अर्न करना शुरू कर देते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अब ऐसे भी फर्म्स हो चुके हैं, अब ऐसे भी प्लेसेस है जहां पे लॉयर्स की जरूरत कोर्ट्स में नहीं बट बियॉन्ड कोर्ट्स है। तो ऐसे केसेस में, ऐसी जगहों पे अगर आप जाते हो तो आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक बहुत अच्छा लमसम अमाउंट ऑफ पेमेंट जो है वो भी मिलता है। तो लॉ हैज टू ऑफर बोथ द एक्सट्रीम्स आपको मिलते हैं। अब लेकिन अल्टीमेटली क्या चूज करना है, वो आपके इंटरेस्ट, वो आपके वोकेशन और वो आपके अपॉर्चुनिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप किस तरफ जाना चाहते हो, आप बिल्कुल घबराओ नहीं, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं टू अर्न वेरी वेल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑल्सो। हम डिस्कस करेंगे उसके बाद और भी। एंड द फाइनल रीजन इज देयर अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। क्यों है ये रिस्पेक्ट? लॉयर्स की रिस्पेक्ट का एक लौता सिंपल सा रीजन मैं आपको बता देता हूं, इज देयर नॉलेज, द नॉलेज दैट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जनरली डज नॉट हैव। एक लॉयर को वो ऐसे कानून, ऐसे लॉज के बारे में पता होता है, ऐसी सारी चीजों के बारे में पता होता है जो आम इंसान नहीं जानता है। तो आम इंसान कभी भी कहीं भी फंसता है, कहीं भी उसको कुछ होता है, तो वो जनरली जो है फिर वो लॉयर के पास आता है और वो बोलता है कि मुझे इस चीज से निकालो बाहर, मुझे इस चीज से बचाओ। जैसे जेपी मॉर्गन ने बहुत फेमसली कहा है कि वो लॉयर्स के पास सिर्फ इसलिए नहीं जाते हैं कि लॉयर्स उन्हें यह बताएं कि आप क्या नहीं कर सकते। वो लॉयर्स के पास इसलिए जाते हैं, वो लॉयर्स हायर इसलिए करते हैं सो दैट वो जो करना चाहते हैं लॉयर्स उन्हें बताएं कि वो कैसे कर सकते हैं। सो इट इज ऑल योर नॉलेज दैट मैटर्स एंड फॉर विच यू गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एज वेल। ठीक है? So these are basically certain reasons, the 5 reasons, the 5 pillars as to why I feel कि किसी को law करना चाहिए. So yes, your confidence level, challenging work and growth, respect, diverse job opportunities and potential to earn a lot of money as well. Now what are the different options that you can do? What are the different areas जहां पे आप काम कर सकते हो? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो ये उस समय की फोटो है व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट। तो यस, मैंने अपनी ही फोटो लगाई है। सो यस, आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो, चाहे वो सिविल लॉ हो, वो क्रिमिनल लॉ हो, वो कंपनीज लॉ हो, वो टैक्सेशन लॉज हो, क्योंकि अल्टीमेटली एवरी डिस्प्यूट गोज टू द कोर्ट ओनली। तो आप कहीं भी स्पेशलाइज करो, आप अगर स्पेशलाइज नहीं भी कर रहे हो तो इनिशियली आपको यही होता है, जो काम मिलता है आप सीखते हो। यू जनरली स्टार्ट एज अ जूनियर एडवोकेट टू सम सीनियर पर्सन, टू अ सीनियर लॉयर। आपको क्योंकि काम सीखना होता है, आपको कोर्ट प्रोसीजर सीखना होता है, आपको क्राफ्ट सीखना होता है कि किस तरह से आप कोर्ट को कन्विंस कर सको, आर्ग्यू कैसे करो। एंड थोड़ा समय जरूर लगता है, like I will agree, you will have to give 5 to 10 years of your life। लेकिन एक बार वो 5 से 10 साल आपने जब अच्छे से लगा दिया, आपने दे दिया, उसके बाद आप एस्टैब्लिश हो गए एक जगह पे एज अ लॉयर, ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, स्काई इज योर लिमिट। सेकेंड ऑप्शन इज गवर्नमेंट जॉब्स। देखो हमारे लिए क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सैक्रोसैंक्ट है, बहुत सेक्रेड है। एवरीवन वांट्स कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिले। एंड एज अ लॉ प्रोफेशनल ऑल्सो आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहला तो यही है कि यू कैन ज्वाइन द जुडिशरी। आप लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट के नीचे के जो कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशंस कोर्ट, आप वहां के जज बन सकते हो एट अ वेरी यंग एज। आपने बस 5 साल का लॉ कंप्लीट किया एंड यू कैन गो ऑन टू बिकम अ जज, नो स्टॉपिंग यू। अब उसके लिए आपको ऑफ कोर्स रिगरस प्रिपरेशन करनी होती है, जो स्टडी आई की जुडिशरी कराता ही है आपको। तो आपको प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू क्लियर करने के बाद
आप एक जज बन सकते हो। वेरी वेरी लुक्रेटिव एंड वेरी सैटिस्फाइंग करियर ऑप्शन, एंड ऑफ कोर्स यू एंजॉय द पर्क्स ऑफ बीइंग अ जज, बहुत रिस्पेक्ट होती है। सेकंड, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो। वैसे सिविल सर्विसेज में कोई भी जा सकता है, बट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन कमिंग फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड, सिविल सर्विसेज जो है एक अच्छा करियर एवेन्यू होता है, बिकॉज आप लॉ पढ़ के आ रहे हो, आपको सोसाइटी का सोसाइटल ज्ञान है, and you have to work in the society itself, so it gives an added advantage। जब आप जाते हो इंटरव्यू फेस करने यूपीएससी बोर्ड को, that portion or that period is a little easier for you to convince them as to why you would be a good fit to be a civil servant। आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर या गवर्नमेंट के लॉयर्स भी बन सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली यार लॉयर्स की तो जरूरत गवर्नमेंट को भी पड़ती है, तो उनके लिए कौन होगा, तो आप उसका एग्जाम क्लियर करके आप गवर्नमेंट के लॉयर भी बन सकते हो, एंड एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर्ड वेल पेइंग जॉब आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, then you also have public sector undertakings, different public sectors like ONGC, Indian Oil, ये सभी कंपनीज जो हैं, इन सभी को लॉयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप यहां पे भी जाके एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब लेके एक अच्छे पोस्ट पे काम कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करो, तो फिर आता है कॉर्पोरेट लॉ। आजकल की डेट में ये सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन है अमंगस्ट द स्टूडेंट्स, बिकॉज ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको बहुत अच्छा पैसा पे करना शुरू करते हैं। सो यू कैन गो टू वर्क विद अ लॉ फर्म। आपको अपनी कॉलेज लाइफ से ही अपनी इंटर्नशिप्स इस तरीके से करनी पड़ेगी कि आपको एक अच्छी प्लेसमेंट मिले एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में। आप वहां जाओगे, आप अपना काम करोगे, आप अपने टैलेंट को दिखाओगे, आप अपना स्किल सेट्स शो करोगे, आप सीखोगे, and you will keep repeating this process, whereas you will end up as a corporate lawyer after 5 years of your law school। तो ये बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन है। आप बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉ फर्म्स है, जैसे शार्दुल अमरचंदन मंगलदास, खैतान एंड कंपनी, ट्राई लीगल, AZB, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बहुत टॉप के लॉ फर्म्स हैं जहां पे कि आप एक एस्पिरेशन रख सकते हो कि आपको जाके काम करना है, wherein you make very good money from the very beginning। आपको 14-16 लाख पर एनम हर साल के आपको स्टार्टिंग पैकेज जो है वो ये लॉ फर्म्स जो है वो प्रोवाइड करती है। सो दिस इज अनदर करियर ऑप्शन दैट यू कैन थिंक ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इन हाउस काउंसिल भी बन सकते हो। इन हाउस काउंसिल्स कौन होते हैं? तो देखो, हर कंपनी जैसे पब्लिक सेक्टर में सभी कंपनीज को रिक्वायरमेंट थी, वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में सभी कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है ऑफ लॉयर्स। तो सेम वे अगर आप प्राइवेट कंपनी के पास जाते हो, लाइक विप्रो और इन्फोसिस और टाटा और अडानी और रिलायंस और जी, आप किसी भी कंपनी के पास चले जाओ, एवरीवन हैज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉयर्स। तो अब क्या करते हो आप? सो व्हाट यू डू इज, आप इसी तरीके से आप उस कंपनी के लॉयर बन जाते हो। थोड़ा सा रिलैक्स्ड काम होता है क्योंकि आपका क्लाइंट जो है वो सिर्फ एक कंपनी है, वेयर एज लॉ फर्म जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि उनके पास मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं और आपको भी मल्टीपल क्लाइंट्स का काम करने को दिया जाता है। सो वो थोड़ा हेक्टिक होता है। बट जब आप यंग हो, जब आप सीख रहे हो, तो ऑफ कोर्स क्या ही सोचना है इसके बारे में। बट यस, इन हाउस काउंसिल्स जैसे फिर आप HDFC बैंक, ICICI बैंक, आप यहां पे भी जाके मैनेजर लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो एंड कैन मेक गुड मनी एज वेल एज गेट टू लर्न अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप आर्मी में भी जा सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको फ्रंट पे जाके लड़ना ही है तभी आप आर्मी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यू कैन गिव एन एग्जाम एंड दिस इज एन एग्जाम दैट ओनली एंड ओनली लॉयर्स कैन गिव और लॉ स्टूडेंट्स कैन गिव, विच इज कॉल्ड, एंड दिस पोस्ट इज कॉल्ड एज JAG, जजेस एडवोकेट जनरल। ये लॉयर्स जो होते हैं ये इंडियन आर्मी के लॉयर्स होते हैं, वेरी प्रेस्टिजियस। आपको कभी फ्रंट पे लड़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा, लेकिन आपका काम यह होगा कि आर्मी के जितने भी मैटर्स होते हैं, चाहे वो सिविल कोर्ट्स में हो या आर्मी ट्राइब्यूनल्स में जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सो यू कैन बिकम एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी एंड आप कमांड सेंटर्स ऑफ आर्मी में पोस्टेड रहते हो। सो अ वेरी लुक्रेटिव लाइफ। एवरीवन और एनीवन हु विशेस टू सर्व इन द इंडियन आर्मी, आपके लिए यह भी एक ऑप्शन है कि आप लॉ करने के बाद कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और ऑप्शन है विच इज अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग ऑप्शन,
विच इज द फील्ड ऑफ एकेडमिया, जहां पे आप पढ़ाना चाहते हो, जैसे हम हैं आपके टीचर्स, आपके एडुकेटर्स। तो ये सभी लोग जो हैं, लाइक द रीजन वाई वी डू दिस इज बिकॉज वी लव टीचिंग, हमको बहुत पसंद है, हमें बहुत मजा आता है आपको पढ़ाने में। तो एकेडमिया भी एक बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर है, चाहे आप कॉलेज में जाके पढ़ाओ, चाहे आप एडटेक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाओ, या किसी भी तरीके से। इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग रोल एज वेल एज अ वेरी सेटिस्फाइंग एंड रिवॉर्डिंग रोल। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखो तो आपको यहां पे मास्टर्स की थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है, एक लेवल ऊपर आपको 1 साल का मास्टर्स या 2 साल के मास्टर्स, डिपेंडिंग अपॉन आप कहां से कर रहे हो, आपको मास्टर्स करने की जरूरत पड़ती है। फिर आपको एक एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है विच इज नेट एग्जामिनेशन, एंड फिर आप लॉ स्कूल्स में, आप यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ा सकते हो, आप किसी एजुकेशन कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकते हो, आप वहां पे पढ़ा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ एकेडमिया, आपको अच्छा लगता है एजुकेशन सेक्टर, तो a very very good and lucrative career option again. Now before we wrap up this session, एक सवाल आपके मन में जरूर आना चाहिए कि क्या स्किल सेट्स है जो कि रिक्वायर्ड है लॉ करने के लिए। एसेंशियली अगर देखें तो सिर्फ 3 स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास ये स्किल्स आज के डेट में इन प्रेजेंट नहीं है तो आप लॉयर नहीं बन सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास ये स्किल सेट्स नहीं भी हैं, डोंट वरी, आप इसको हमेशा बिल्ड कर सकते हो। देयर आर वेरी 3 सिंपल एंड बेसिक स्किल सेट्स दैट आर रिक्वायर्ड। वन इज योर कम्युनिकेशन स्किल, आपको बात करना, आपको किसी के साथ एक कॉन्वर्सेशन करना, आपको अपने ओपिनियन रखना, पुट फोर्थ करना, अच्छा लगना चाहिए, यू शुड बी कंफर्टेबल। अब देखो कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है कि धीरे 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 ग्रो करती है। व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, वो बोल नहीं पाता है, बट वो सीख जाता है। सिमिलरली आज के डेट में अगर आप किसी भी आपसे 16, 17, 18 या 20, 24 साल के व्यक्ति हो और आपको ऐसा लगता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो या आपका कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा सा कम है, यू कैन ऑलवेज इंप्रूव अपॉन इट। आप हमेशा उस पर काम करके उसको बेटर कर सकते हो। सेकेंड इज लॉजिकल थिंकिंग। अब देखो लॉजिकल थिंकिंग कैसे आती है, आपके लॉजिक को डेवलप करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि आपको पढ़ना होता है आपको, एंड दैट इज द थर्ड स्किल दैट इज रिक्वायर्ड विच इज रीडिंग। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड लव रीडिंग। अगर आपको पढ़ने से प्यार है तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज लॉ में पढ़ना तो पड़ता है, ठीक है, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। What is important is कि आपको एवर्जन नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करता हो। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, तब मैं आपको ऑनेस्टली कहूंगा लॉ आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आपको पढ़ना थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है, कि अगर आपको दिन में बोला जाए कि यार 1-2 घंटा बैठ के पढ़ लो, तो भी अगर आपको कहते हो कि हाँ मैं वो 2 घंटे भी अच्छे से पढ़ सकता हूं, काफी सफिशिएंट है एट दिस प्रेजेंट स्टेज। क्योंकि जब आप लॉ स्कूल जाओगे, आप पढ़ना शुरू करोगे, आपको समझ में आएगी, आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं चलेगा कब, लेकिन आपको पढ़ने से प्यार हो जाएगा, ठीक है। सो रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेवलप कर सकते हो इसको। नो वन इज बॉर्न विद दिस स्किल कि कोई पैदा हुआ और उसको पढ़ना आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इंटरेस्ट अपना डेवलप करना पड़ता है। जहां तक रही बात लॉजिकल थिंकिंग की, तो लॉजिक जो है वो आपके एक्सपीरियंसेस से आता है। जितना आप एक्सपीरियंस करते हो, जितना आप जीवन को जीते हो, आप उतने लॉजिकल बनते चले जाते हो। जितने लोगों से आप बातें करते हो, अच्छे लोगों की संगति में रहते हो, अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ आप इंटरैक्ट करते हो, जिनको काफी नॉलेज है, सिर्फ किताबी नहीं बट इवन जीवन का जिनको ज्ञान है, आप उनके साथ बातें करते हो, तो आपका लॉजिक जो है, आपकी सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ती है। और यही बेसिक 3 स्किल सेट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है एक लॉयर बनने के लिए। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी डाउट आपके मन में रहता है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ पूछना चाहते हो, आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप मुझसे बातें कर सकते हो, आप मुझसे जुड़ सकते हो।
चाहे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ या आप इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, जहां पे भी आप कन्वीनियंट हो, कंफर्टेबल हो, बट लेकिन जुड़ना जरूर, ठीक है। सो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। इस सेशन में इतना हमने डिस्कस किया। आगे कई सारे वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा मैं, और कई सारी चीजों पे, कई सारे पहलुओं पे हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे और सीखते रहेंगे। सो इसी नोट पे थैंक यू सो मच।